नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रही। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रही। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का ट्वीट उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले नहीं बचेंगे। सुब्रत पाठक ने यह साफ कहा है। इसके अलावा विकास दुबे नहीं बचा तो ये कैसे बचेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, अतीक की गाड़ी पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके की बड़ा बयान सामने आया है। तो ये देखिए ट्वीट हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। और याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्रांतों का क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये ट्वीट सुब्रत पाठक की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उधर बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी उमेश पाल की हत्याकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में साफ संकेत दिए और साफ तौर पर कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। नतीजन एक तरफ जहां आरोपी अरबाज एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ सदाकत खान गिरफ्तार किया गया। वहीं अब बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में पीटीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाकर संकेत साफ दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि एक खास पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बुलडोजर एक्शन, गुर्गों की बड़ी टेंशन। तो चलिए आपको इंडिया न्यूज संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं, किस तरीके से गरज रहा है बाबा का बुलडोजर। चर्चित राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या बेरहमी से कर दी गई। वहीं बात की जाए तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण का आज बाबा का बुलडोजर यहां पर चल रहा है। साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यह जो माफिया जो अतीक अहमद है, उसके गुर्गे जो जफर अहमद है, उसके घर पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। वहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने सदन पर कहा था कि माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको जमींदोज कर दिया जाएगा। तो वहीं साफ तौर पर प्रयागराज प्रशासन की ओर से आज जो यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वहीं साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये वो जगह है जहां पर यह बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार पुलिस के जवान, पीएसी के जवान और आरएएफ के जवान भी मौजूद हैं। विकास मिश्रा, इंडिया न्यूज। जफर के घर पर आज बुलडोजर चल रहा था, जिसकी कार्रवाई अब शुरू हो गई है। ये देखिए सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जफर का मकान है जिसपे बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी और अब बुलडोजर इस पे जो है वो चलना शुरू किया। अभी जो बाहरी दीवार है उस बाहरी दीवार को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद तमाम जो इसमें चीजें हैं, इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा। पहले इस पूरे मकान को इसमें जितने भी सामान थे उनको खाली कराया गया और उसमें से पूरे जो भी चीजें थी, चाहे वो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हो, चाहे टीवी, फ्रिज, सोफा, जो भी चीजें हो, वो सारी चीजें इस मकान से निकाली गई, खाली करवाई गई। उसके बाद जो है अब बुलडोजर इस पे चलना शुरू हो गया है। पूरे इलाके को छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है। आरएएफ की टीमें लगाई गई हैं, पीएसी की टीमें लगाई गई हैं और साथ में यूपी पुलिस की भी टीम यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो है घटना कोई कारित न करने पाए कोई। आप जो है बता दें कि ये अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है जफर, जो कि इस इलाके में रहता और यही वो इलाका है जहां पर अतीक अहमद का भी घर है, इस गली के बाहर रोड पर, जिसपे पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है और अतीक अहमद के मकान को जमींदोज कर दिया गया था। अब कार्रवाई जफर के मकान पर हो रही है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।
पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से पुलिस जो है वो एक्शन में आ गई और साथ ही बाबा ने कहा था कि अपराधियों और माफियाओं को जमींदोज कर दिया जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कहीं न कहीं वो कार्रवाई की होती दिखाई दे रही है। आज अतीक अहमद के करीबी माने जाने वाले जफर के घर पर कार्रवाई हो रही है। आप इस वक्त मैं उसी गली में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि पूरे रोड पर फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरीके से जो है कुछ ये जो है वो दिन हो। आरएएफ तैनात की गई है, पीएससी लगा दी गई। आप देखिए बुलडोजर जो है जेसीबी मशीन भी आकर खड़ी हुई है और अब इस वक्त जो है वो उसके घर को खाली कराया जा रहा है। जो सामान तमाम उसमें घर में थे वो बाहर निकाले जा रहे हैं। ये देखिए ये सामान घर से बाहर ले आकर रखे गए हैं जो भी उनके जफर के घर में थे और तमाम चीजें उसमें मिली हैं। इसमें जो टीवी है, फ्रिज है, सोफा सेट है, तमाम जो बिस्तर हैं, बेड है, गद्दे हैं, तमाम सामान हैं जो उसके घर से मिले हैं। इसमें एक बहुजन समाज पार्टी का ये पर्चा मिला है कि जब ये अतीक की पत्नी का चर्चा था कि वो बसपा में शामिल होंगी तो वो उनका जो है ये पर्चा है, उनको इसमें मांग उनकी सहयोग की अपील की गई है। साथ में तमाम अन्य चीजें हैं वो सब यहाँ पर निकाली गई हैं उसके घर को। अब जब घर पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और ये प्रशासन को आश्वस्त हो जाएगा कि अब घर के अंदर कोई सामान नहीं है, कोई जो है परिवार के लोग नहीं है, तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। वादा निभाया, मिट्टी में मिलाया, बाबा का चला बुलडोजर, अपराधी कांपे थर-थर। लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय कराते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ओमकार नाथ सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले ओमकार नाथ जी, आपसे ही सवाल और चर्चा की शुरुआत। वादा निभाया, मिट्टी में मिलाया, बाबा बुलडोजर ने साफ तौर पर कहा था कि गलत करने वाले का अंजाम गलत होगा। बुलडोजर कार्रवाई जारी है, क्या कहेंगे सर? अपराध तो हर हालत में रुकना चाहिए जी, और जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सुझाव है जी, जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान अभी आया, मैं आपके चैनल पर सुन रहा था कि जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, ऐसे अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट सकती है। ये बयान एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को देना शोभा नहीं देता है। और दूसरी चीज देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है, आप अभी ऐसा नियम नहीं कहीं है कि आप एक मकान की अपराधी रह रहा हो उस मकान में तो आप उसका मकान गिरा दीजिए। उसमें और भी लोग रह रहे होते हैं, उनके परिवार के सदस्य सारे अपराधी हो, ये कोई तय नहीं है। और ये कोई साथ भी कितने नाबालिग लोग उसके अंदर रहते होंगे। आप सबको घर के बाहर कर देंगे तो आप एक बड़ी संख्या अपराधियों की बना दे रहे हैं। और अगर आपकी इतनी हिम्मत है कि भाई आप हम गिराएंगे हर हालत में, चाहे जो कुछ हो जाए, और मारेंगे, तो पूरे परिवार को भी मार दीजिए, क्योंकि वो कहाँ जाएगा फिर? वो अपराध की दुनिया के अलावा कहीं नहीं जाएगा जी। और एक बड़ी फौज आप खड़ी कर रहे हैं, आप जो रोकने की प्लान कर रहे हैं, आप उससे बड़ी फौज एक खड़ी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और चाहे अनजाने में कर रहे हो। लिहाजा इसको सरकार को सोचना चाहिए। आप उसको पकड़िए, मतलब आप बुलडोजर की कार्रवाई को गलत मान रहे हैं? हो दीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो नाबालिग बच्चों के लिए आप मकान खाली करा दीजिए। ओमकार नाथ जी, आप बुलडोजर की कार्रवाई को गलत मान रहे हैं, इसका मतलब जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है? तो बिल्कुल गलत मान रहे हैं, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी अपराधियों पे कार्रवाई, अपराधियों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए जी? यानी जो अपराध करे उन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बुलडोजर चलाने का मतलब तो आप तो कह रहे हैं घर के अंदर जो और लोग रहते हैं सारे अपराधी थोड़ी हैं। अगर सारे अपराधी आप मान लेंगे तो अपराधियों की बहुत बड़ी फौज आप खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। अभिषेक जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। अभिषेक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर अपनी बात रखिए। ठीक है, आपके पास फिर से आऊंगा। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस के साथी ओमकार नाथ जी, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो बुलडोजर कार्रवाई है वो कहीं न कहीं उस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उस परिवार में
घर में और लोग रह रहे होंगे, इससे और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ेंगे। क्या कहेंगे, किस तरीके से इस बयान को आप देख रहे हैं? दीपक जी, आप अपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो ओंकार नाथ जी, आपके पास से आना चाहूंगा। जिस तरीके से ये पूरे प्रकरण हुआ है, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? पहले ठीक है, बुलडोजर की बात तो ठीक है, लेकिन क्या अपराध पर कैसे लगाम लगेगी, इसके लिए तो भी तो सोचना पड़ेगा विपक्ष के में होने के नाते भी। जब तक कानून का शासन, जब तक इकबाल शासन का जो इकबाल होता है, जब तक वो नहीं दिखेगा, तब तक आप अपराध पे नियंत्रण नहीं कर सकते। एक अपराधी को पकड़ेंगे, उसने हत्या की, उसको बुलडोजर चाहे गिराएं, चाहे उसको मार डालें, उससे अपराध नहीं बंद होने वाला है। क्योंकि जो अपराधी जो होता है, वो जो अपराध करता है, जब किसी की हत्या करता है, तो वो जानता है कि इसकी सजा मौत है, वो अच्छी तरह से जानता है। तो आपको कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, कुछ वो कार्रवाई करनी चाहिए जिससे अपराध पर लगाम लग सके, और कानून को अपना काम करने दीजिए। अदालत बनी हुई है सजा देने के लिए, हमारा काम है अपराधी को पकड़ना और कानून के सामने रखना, और ऐसे पुख्ता सबूत तैयार करना कि कानून उसको सजा दे। इसलिए आपको ये नियम बनाना पड़ेगा, स्वयं किसी की हत्या कर देने से, काउंटर में मार देने से, या उसको वो क्या कहते हैं बुलडोजर चला देने से उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो जब निकलेगा तो और ताकत के साथ में ये अपराध करेगा। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी जुड़ गए। अभिषेक, ओके आपकी बात आ गई। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस तरीके से कार्रवाई नहीं करना चाहिए, उस परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। इस बयान को आप कैसे कोरिलेट करते हैं? विपक्ष में है आप, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब संवैधानिक नियमों को ताक पे रख दिया गया। आपने जितने भी संविधान, जितने भी लॉ पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा कि उसमें बाकायदा एक प्रोसेस होता है कि अपराधी जो है उसको सजा दिया जाए, जुडिक्शन के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन जब से हिटलरशाही की सरकार आई है, तब से हिटलरशाही में बेगुनाह लोग भी दबा दिए जाते हैं। बुलडोजर चला देना, कहाँ पे नियम लिखा होगा, कौन सी जगह पे लिखा हुआ कि किसी के घर पे आप बुलडोजर चला दिए? अपराधी है, आप उसको सजा दीजिए तो अपराधी है, उसका पूरा परिवार अपराधी है, व्यक्ति दूसरा पूरा परिवार को सजा दीजिए। लेकिन अगर कोई कानून में भी लिखा हुआ कि अगर 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। मतलब आप बुलडोजर की कार्रवाई को गलत मान रहे हैं? आप देखिए कि अगर अभिषेक जी दोषी है, अपराधी है, तो उसको तो जरूर सजा दीजिए, आप तालाबों के पीछे डालिए, उसके ऊपर मुकदमा चलाइए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप पूरे परिवार को मुझसे नाबूद कर देंगे। ठीक है, बाप ने, जिस पिता ने, जिस माँ ने अपना एक एक पैसा जोड़ करके मकान बनवाया होता, उसके मकान को जमींदोज कर दीजिए। अरे जो अपराधी है आप उसको सजा दीजिए ना, किससे मना किया? हम साथ में हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा, यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ताओं से कहना चाहूंगा, सब साथ में प्रदेश को बाकायदा एक नया आयाम देना चाहिए, लेकिन कानून के रूपरेखा के अनुसार। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस वाले भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस के साथी, और समाजवादी पार्टी से भी यही बयान आ रहा है, यही प्रतिक्रिया की ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो गलत है। किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? देखिए सौरभ जी, अभिषेक जी से तो मुझे उम्मीद थी कि निश्चित तरह से जिस तरीके से लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया गया था, और इन्हीं अपराधियों को खड़ा किसने किया है उत्तर प्रदेश में, वो भी हमने देखा है। मगर विषय महत्वपूर्ण ये है कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपराध का माहौल जो उत्तर प्रदेश के अंदर वातावरण था, जो उत्तर प्रदेश की एक कानून व्यवस्था की छवि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बदली है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, मैं तो एक बात कहूंगा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे अपराधी को भी नजीर मिले, और दूसरे अपराधी भी 10 बार उस अपराध को करने में सोचें, और वो विचार करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो उस अपराध को किस प्रकार से कर रहे हैं, उनको किस प्रकार का दोषी। और दूसरी बात तो ये है कि हमने देखा है लगातार, अगर हम प्रयागराज की घटना को उठाएंगे तो उसमें घटना करने वाले ऐसे मास्टरमाइंड और लगातार बढ़ती हुई कार्रवाई, हमने तो कहा ना, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। और एक एक करके सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, और साक्ष्य तो ऐसे मिल रहे हैं, मुझे तो कहने में भी लग रहा है किस तरीके से साक्ष्य ये भी दिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उस
उस अपराध में शामिल होने वाले जी। व्यक्ति का फोटो मिलता है। है। और फोटो किसी अभिषेक भाई आप जी। फोटो लेकर के आएंगे, हाँ, फोटो ठीक। किसी सीधा शादी विवाह का नहीं है, हाँ। फोटो किसी कार्यक्रम का नहीं है, हाँ। फोटो सदन का जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय का है। सौरभ जी, मैं अभिषेक जी, भाई से बिल्कुल। पूछना चाहता हूँ, समाजवादी जी पार्टी जी कार्यालय जी में इसका कौन जवाब व्यक्ति अभिषेक जी से। जाएगा? अभिषेक जी समाजवादी आप पार्टी बताइए कार्यालय जवाब में आपसे। विचारधारा से ठीक है, जुड़ा ओके हुआ दीपक जी होगा, आपकी बात आ गई। समाजवादी ठीक, पार्टी ओके का कार्यकर्ता होगा, तो ये फोटो ठीक है, तो आपकी बात आ चाहिए। गई। ठीक है, और ओके इसी दीपक जी तरीके आप से सौरभ आपसे जी, जानना ये चाहूंगा। लगातार कैसे ऐसे ओके ओके दीपक जी, ठीक है। अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, आपकी बात आ गई। ओके ठीक है। अब अभिषेक जी आप बताइए, अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी तमाम तरीके के आरोप लग रहे कि समाजवादी पार्टी का काम है अपराधियों को संरक्षण देना, बीजेपी के प्रवक्ता की ये कहना है, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह मुझे लगता है कि इनके विधायक के साथ फोटो वायरल हुई थी तो वो कीर्तन कर रहे थे, शायद वहां पे कीर्तन करने गया था। राय असल जो मैं पूछना चाहता हूँ, इनके अल्पसंख्यक के उसके महानगर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, वो महानगर अध्यक्ष है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। अरे राय के ऊपर कितनी कार्रवाई आपने की? उसके घर का बुलडोजर चलवाया आपने। अयोध्या के मेयर जो जमीनें कब्जाई, उसके घर का ऊपर बुलडोजर चलवाया। जो अवैध निर्माण गिराने के लिए विधायक बचाने के लिए गए थे, उसके घर का ऊपर बुलडोजर चलवाया आपने। अपने बागपत में जिसमें जमीन कब्जाई थी उस नेता के ऊपर आपने बुलडोजर चलवाया। आपने परेशानी आपकी यही है कि आप वो लोग हैं जो बचाने की कोशिश करते हैं। अपराधियों की परवरिश बनाती बीजेपी का माहौल खड़ा इस वजह से जैसे चाहते हैं हिसाब बनाने का रहते हैं। अब आप परेशानी आपकी यही है। समाजवादी पार्टी, अरे समाजवादी पार्टी पे आप तो गए हैं ना, जिनके आपकी पार्टी एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए ताकि आपकी आवाज आए। एक एक करके बोलिए। हाँ, संविधान में लिखा है, सर्वोच्च कानूनी प्रक्रिया में लिखा था कि बुलडोजर जवाब दीजिए आप। तो आपके पास एक जवाब नहीं हुआ। आप अपने लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं करवा पाए। आपने एसडीएम के ऊपर बुलडोजर नहीं करवाया, उस अधिकारी के ऊपर बुलडोजर नहीं करवाया जिसको आपने जवाब दिया था, जिस परिवार को जवाब दिया, माँ बेटी को जवाब दिया। एक बार ने बुलडोजर करवाया, लेकिन उनको बचाने के लिए आपने एसआईटी जरूर गठित कर दी। परेशानी चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके होना नहीं चाहती है। ठीक है, आपकी बात आई। ओंकार जी ओके ठीक है। अभिषेक जी प्लीज अब सुनिए, एक एक करके बोलिए। पूरा डिबेट एक लोग नहीं बोलेंगे भाई, सबको मौका मिलेगा, बराबर मौका मिलेगा। एक एक करके बोलिए, सबको, सभी पैनलिस्ट हैं, सबको जवाब देना है। एक एक करके बोलेंगे, एक ही लोग आधे घंटे बोलेंगे तो समय नहीं होगा, कम ही समय होता है। ठीक है, ओंकार जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों को बुलडोजर से ही प्रॉब्लम है, यानी जो कानून व्यवस्था को सही करने के लिए बाबा लगे हुए हैं, योगी सरकार ये कोशिश कर रही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, उसको अप्रिसिएट नहीं करना है, यानी बुलडोजर से ही प्रॉब्लम है सिर्फ। देखिए भाई, कानून व्यवस्था को करने के लिए एक नियम बनाना चाहिए। मैं एक ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर के घर का हूँ। मेरे सगे चाचा जी पुलिस में इंस्पेक्टर थे और 36 साल की नौकरी में 30 साल वो स्टेशन अफसर रहे। 1947 बैच के सबसे पहले सब इंस्पेक्टर थे वो। और उन्होंने, उनको लोग टाइगर कहते थे, उनका नाम योगेंद्र नाथ सिंह था, लेकिन वो टाइगर योगेंद्र सिंह लोग कहते थे, क्योंकि जहाँ जाते थे अपराधी शहर छोड़ के भाग जाते थे। मगर किसी का उन्होंने इनकाउंटर नहीं किया, पब्लिकली उसको गिरफ्तार किया, जेल भेजा, और जब तक वह तब तक वो शांतिपूर्वक रहा वहाँ पे। आपको कानून का इकबाल दिखाना पड़ेगा। अगर जब तक शासन का इकबाल नहीं दिखेगा, चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा किया जो डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया। आप जेल में अपराधी को सुविधा मत देने दीजिए, और जेल के अंदर उसको अपराधियों की तरफ से रखिए, क्रिमिनल की तरह से, और यहाँ पर आप उसको पकड़ के बंद कीजिए। तब तो आप समझिए कि तब वो डरेंगे और तब उनको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है। और बताइए, इनकी हत्या की जो है साजिश बरेली जेल में हो रही है, एसटीएफ कह रही है। तो जब बरेली जेल में हत्या की साजिश हो रही, सारी चीजें हो रही, तो आप एक को मार के क्या दिखाना चाहते हैं? पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। बुलडोजर आऊंगा दीपक जी आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए पहले। ठीक है, एक एक करके जी। कि वो परिवार के सारे लोग अपराधी नहीं होते हैं। जो अपराधी होता है वो कभी कभी परिवार की सुनता भी नहीं है, और परिवार की बात भी नहीं सुनता, रहता भी है जम के वहाँ पे, तो उसकी सजा आप उसके परिवार वालों को नहीं देंगे। ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि बुलडोजर पर लगाम लगाएं, जेल को इतना सख्त करें कि जो कैदी एक बार चला जाए फिर वो डरे कि हमको जेल न हो किसी तरह। तब आप क्या कहते हैं कंट्रोल कर पाएंगे, इसमें नहीं तो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है दीपक जी, पूरी फौज बना रहे हैं, उनके परिवार के सारे लोग यही बगावत करने लगेंगे जब हमको मरना है। ठीक है दीपक जी, ओंकार जी कह रहे हैं, ठीक है
ओमकार नाथ जी कह रहे हैं कि पूरे परिवार को आप सजा मत दीजिए, सजा देना है तो आरोपी को पकड़िए, उसको सजा दीजिए, क्योंकि जो वांछित तो वही है, उसको आपको पकड़ना है। आप जाके पूरे परिवार को सजा दे रहे हैं, उस परिवार में जो है बच्चे रह रहे होंगे, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग रह रहे हैं, उनको सजा क्यों, किस बात की? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं सौरभ जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से कानून व्यवस्था का बदलाव है, हम एक जोड़ते हैं और इसको करके दिखाते हैं कि जो दोषी है, अगर एक बार को दोषी बच सकता है, मगर किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। कोई गुनाहगार एक बार बख्शा जाए, मगर कोई बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए, वो दोषी। मगर एक बात ये भी कहना जरूरी है, एक दोषी को, अपराधी को, इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर और एक जो साक्ष्यों को छुपाने की घटना की बात करी है, वो ऐसे अपराधी को कैसे नजीर पेश करना चाहिए कि जो दूसरे अपराधी भी उसको करने। दीपक जी, एक सवाल ये बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, क्या घर गिरा देने से आरोपी पकड़ा जाएगा, वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा? आरोपी तो पकड़े जा रहे हैं ना, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं सौरभ जी, और बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, एक एक करके सारे पन्ने खुल रहे हैं, और पन्नों में जो लोग सह देने वाले हैं, जो लोग संरक्षण देने वाले हैं, जो लोग उनको माला पहनाने वाले हैं, उनकी भी चिट्ठी खुलेगी। और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये कानून जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था है, जिम्मेदारी के साथ एक एक दोषी के साथ बड़ी कार्रवाई के साथ काम होगा। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान याद होगा, पहली बार जब वो शपथ ग्रहण किए थे, इसके बाद उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दें या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है, एक तो जेल, दूसरी जगह कोई नहीं जाना चाहता। उसके बाद फिर सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी बदमाशी किया या गुंडागर्दी करता है तो उसे बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। जी बोलिए अभिषेक। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बयान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, लेकिन वह इस बात को भूल गए कि स्वयं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। जिस व्यक्ति के ऊपर स्वयं गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो, जिस व्यक्ति ने स्वयं अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटवाने का काम किया हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे बयानों पर चर्चा करना भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, ऐसे बयानों पर चर्चा करना भी बड़ा। अभिषेक जी, क्या प्रदेश में गुंडागर्दी रोकना गलत बात है? क्या प्रदेश में गुंडागर्दी रोकना गलत बात है? मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधियों की खैर नहीं। आप कहां से कहां डिबेट खुले जा रहे हैं? आप मुद्दे को डिरेल मत कीजिए, मुद्दे को डिरेल मत कीजिए। परिवार के ऊपर बुलडोजर चल जाए तब आपको पता लगेगा कि आपकी पीड़ा या आपके पिताजी की पीड़ा को पता चलेगा कि एक एक चिंता जोड़ करके। अरे अपराधी जिसके परिवार को गोली मार दे रहा है, अभिषेक जी, जिसके परिवार को गोली मारा जा रहा है, जिसकी मौत हो रही है, उसके परिवार से जाके पूछिए उसकी पीड़ा क्या है। सुनिए, एक मिनट अभिषेक जी, आपने क्या कहा परिवार? सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। अभिषेक जी प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए, जिसके परिवार को गोली मारा जा रहा है उसके माँ से पूछिए उसके ऊपर क्या गुजर रही है। जिसके परिवार को गोली मारा जा रहा है, जिसका बच्चा मर रहा है, उसके बाप से पूछिए। जिसका पति मर रहा है उससे पूछिए। जिसकी बहन का भाई हाथ से कलाई हम भी बिल्कुल। तो आप बदमाशों का फेवर ले रहे हैं, आप गुंडा माफियाओं का फेवर ले रहे हैं। हमेशा कार्रवाई कीजिए, जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे वो तो जब दिखेगा तब ना। कार्रवाई कीजिए। अरे अपराधी तो ऐसे अपराधी है जो जेल में रह रहे हैं और कांड कराए जा रहे हैं। अपराधी तो ऐसे हैं जो जेल में रहकर कांड करवा रहे हैं। पता नहीं कहां से उनके नेक्सस फैले पड़े हैं। फिर क्या कहेंगे? यही बात तो मैं कह रहा हूं। तो इंटेलिजेंस क्या करती है? इंटेलिजेंस का प्रयोग कहां पे है ये देखना पड़ेगा आपको। याद होगा कि ठीक है, आपकी बात आगे। दीपक जी आप बोलिए। ठीक, ऐसे देखिए, ऐसे अपराधियों को संरक्षण ये देंगे, सत्ता में रह करके शासन सत्ता का सुख ये देंगे। वो पता नहीं कि आप कितने अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आपने कानूनी अपराधियों को संरक्षण दे रहा है कि ये आपकी सरकार में जो ताना बाना है
अब एक एक अभिषेक जी, आप पहले दीपक जी को सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। एक एक करके बोलेंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे, गंभीर मुद्दा है ये। शौक से राजनीति में लाने का काम ये करेंगे। अपराधियों को, ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दे करके, संरक्षण दे करके, पूरी पनाह दे करके बड़े अपराधी के रूप में बदल कर खड़ा करेंगे। तो चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बड़ी कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। और लगातार जब से ये घटना की जानकारी है, एक एक व्यक्ति के पन्ने खुल रहे हैं, सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, और वो साक्ष्य आने के बाद निश्चित तौर पर एक एक व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है, और ऐसी कार्रवाई हो रही है तो आने वाली कार्रवाई भी नजीर बनेगी। चले ठीक है, अब बोलिए क्या कह रहे थे आप? दीपक अभिषेक। भाई, आप मुझे बता दीजिए कि आगामी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हत्या के प्रयास, धमकाने और भी संगीन आरोप लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए थे? मुकदमे नहीं हुआ, लगे कोई आरोप नहीं लगे थे, कोई सत्य है? तो आप किस तरीके से बात कर सकते हैं? जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में चला रहा है, जो संरक्षक है, वो इस तरीके से चुनावी अभियान तो बड़ा विश्वास नहीं है, उसकी महिला में कोई कुछ नहीं है। खत्म कर पाऊंगा, अदालतों को ताला लगा दीजिए, अदालतों में ताला लगा दीजिए, ताला। दीपक भाई, अदालतों में ताला लगा दीजिए। मुझे नहीं लगता मैं कह रहा हूँ सारे जजों की नियुक्ति नहीं, तो समाजवादी पार्टियों पर लगी नहीं, इतने बड़े बड़े अदालतों में ताला लगा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो चलिए ठीक है, बात बताना चाहता हूँ। जी जी बोलिए बोलिए। ओंकार नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, अब सुनिए आप दोनों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इस तरह की बातों से बेहतर है कि सरकार अपने पर थोड़ा ध्यान दे। आप बताइए, आप इतनी कड़ाई कर रहे हैं और बरेली जेल के अंदर जो है वो साजिश रची जा रही हत्या की, और आपको इसका पता नहीं चल पा रहा है। जेल को क्यों नहीं कठोर नियमों से बांधते हैं? जेल में आप कठोर नियम माने, ताकि कोई भी अपराधी जेल जाने से भयभीत हो, तो कम से कम वो अपराध में लगाम लगाएगा। जब तक वो क्या कहते हैं भयभीत नहीं होगा, वहां पर जाकर वो राज करता है, उसको बाकायदे सब खाना मिलता है, फोन मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, पूरा सब बिजनेस चल रहा होता है, तो क्यों नहीं जेल जाएगा? तो जेल तो जाना वो चाहेगा। और दूसरे, आपकी पार्टी के जो है, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से अपराधी हैं और बहुत से लोग हैं। आप बताइए, आप अपने सिद्धांत को छोड़ जाते हैं। राकेश शशांक जी को 2 साल से कम की सजा हुई थी, कायदे से उनको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। आप मत उसको पहले मत हटाइए, लेकिन मंत्रिमंडल से हटा देते दिखाते हैं कि हाँ शिष्टाचार की हम जो है क्या कहते हैं एकदम प्रतिबद्ध हैं कानून के प्रति। उनको सजा मिली, उनके नाम 72 प्लाट है, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीजें जहाँ होंगी और आप दूसरों को पकड़ेंगे तो क्या शो करना चाह रहे हैं? आप तो यही शो करना चाह रहे हैं कि जो दूसरे दल में हैं लोग उनको पकड़िए और अपने दल को बचाइए। आप प्रतिष्ठा की बात करते, चुलबुल सिंह कौन है? विजय सिंह के चाचा, उनको आपने टिकट दिया एमएलसी का, वो चुनाव जीते। सुशील कुमार सिंह कौन है? विजय सिंह के भतीजे है, उनको आपने क्या कहते हैं एमएलए बनाया, उनकी पत्नी को आपने एमएलसी लड़ने दिया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये एकदम दिखाई पड़ रही है। आदमी को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, और ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है, सरकार इस पर विचार करे, नहीं तो एक बहुत बड़ी संख्या अपराधियों की हो जाएगी। ठीक है दीपक जी, ठीक, ओके। देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लगातार ऐसे दोषियों पर कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नजर बनी है, और उस जनता उस सुरक्षा वातावरण को और कानून व्यवस्था को स्वीकार कर रही है। और निश्चित तौर पर मैं तो बड़े वादे और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में दोषी है उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। वो किसी दल का हो, किसी राजनीतिक पार्टी का हो या कोई व्यक्ति हो, उस पर जो उत्तर प्रदेश में जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, अपराधियों की कोई पार्टी नहीं होती, अपराध की कोई परिभाषा नहीं, तो वो सिर्फ अपराधी होता है। अभिषेक जी क्या कहेंगे? जी एक बार अपना प्रश्न वापस से दोहरा दें। मेरा सवाल यह है कि दीपक जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं, देखिए कि अपराधी की कोई परिभाषा नहीं, अपराधी अपराधी होता है। वो किसी भी पार्टी विशेष से अगर मतलब रखता है, उसका संबंध उससे मतलब नहीं। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसकी सजा तय है, या तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा। जी
देखिए क्योंकि मुझे दूसरे डिबेट में जाना है तो मैं आखिरी कमेंट दूंगा, तो इसलिए मैं दीपक जी की बात का जवाब के साथ अपना पूर्ण विराम लगाऊंगा। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति ये जानता है कि अपराधियों की कोई कैटेगरी नहीं होती है, अपराधी सिर्फ अपराधी की नजर से देखना चाहिए। समाज के हर एक व्यक्ति ने संदेश कहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति है तो दोषी है, तो अपराधी सिद्ध होता है तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर अंदेशा भी तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं वापस से पुनः कहूंगा कि संविधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है, कानून के दायरे के अनुसार काम होना चाहिए, और जो अपराधी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरा परिवार अगर निर्दोष है तो पूरे परिवार के घर के ऊपर गोलियां चलाना या कहीं से भी अच्छा संदेश नहीं जाता है समाज में। दूसरी चीज, अगर जैसे मैं पूर्व में आपने देखा कि एसडीएम के लिए और उस अधिकारी के लिए जो दोषी था, जहाँ पे 2 लोग जिंदा जल गए थे और उसके भाई को, बाकायदा बाप के बेटे को जो लोग थे उन लोग पुलिस वालों ने उसको आधा नंगा तक कर दिया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दीपक भाई को अपनी सरकार से बोल करके, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बोल करके उनके ऊपर एसआईटी जांच जो बैठी उसको हटा करके उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवाना चाहिए। अगर यही कानून रह गया है तो एसआईटी जांच भी बेमानी साबित। बताइए दीपक जी, जवाब देंगे? चलिए अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे में सवाल यही उठता, दीपक जी आपसे जवाब चाहूंगा कि जिस तरीके से आरोप ये लगा रहे हैं, सीधे से समाजवादी पार्टी की कहना है कि जो ये बुलडोजर प्रथा है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, बार बार ये उसी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जब बुलडोजर नहीं चलेगा तो आखिर कार्रवाई कैसे होगी, क्या अमल में लाना चाहिए, क्या इसका दूसरा भी विकल्प हो सकता है क्या? दीपक जी मुझे आपकी आवाज डबल आ रही, उधर से स्पीकर ज्यादा आ रहा है, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, मैं आपकी आवाज सही करवाता हूं। ठीक है, ओंकार नाथ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कोई दूसरा विकल्प हो सकता है क्या? आप क्या चाहते हैं? आप लोग विपक्ष में हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अपराधी की लगाम तभी कसेगी जब उसको भय हो कि हमारा नुकसान होगा। नुकसान में उसका व्यापार रोक लीजिए, फिर मुकदमा लड़ेगा वो। अगर उसका व्यापार क्या कहते हैं तो सही होगा तो छूट जाएगा, नहीं होगा तो नहीं छूटेगा। ये व्यापार सारा रोकिए, उसके धन के साधनों को कंट्रोल कीजिए, जो उगाही करता है उसको कसिए, जिनसे लोग पैसा लेता है उनको सुरक्षा व्यवस्था दिलाइए कि हम भाई तुमको बचाएंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, इनको पैसा मत देना, और उसको जेल में बंद करके उसको साधारण कैदी की तरह से वहां रखिए, तब समझ में आएगा उसको। ये बुलडोजर चलाने से वो नहीं डरने वाला है, वो तो और खूंखार होगा। बुलडोजर चलाने से ज्यादा छटपटाहट होगी, 1 आदमी का 100 आदमी हो जाएंगे। मतलब बुलडोजर अगर चलाएगी सरकार तो छटपटाहट ज्यादा होगी, ऐसी होनी चाहिए ना? नहीं, उनको छटपटाहट नहीं होगी। वो जो परिवार जब देखिए होता क्या है, परिवार से लगा होगा तभी तो छटपटाहट होगी। सुन लीजिए भाई साहब, जो आदमी इस तरह का काम करता है वो क्यों करता है? परिवार जब परेशानी में होता है तभी इस तरह के कामों में आगे बढ़ता है। और आप किसी भी अपराधी का इतिहास देखेंगे तो उसके इतिहास के पीछे या तो परिवार होगा या उसका किसी से दुश्मनी होगी, जितने भी अपराधी रहे हैं। और इसमें इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए उसकी एक विधिवत योजना तैयार करनी चाहिए। और ये जो क्षणिक योजना है इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। वो समझते हैं कि हमने ये कर दिया और डर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार जब ये जान जाएगा आदमी कि ये हमारा क्या कहते हैं नुकसान कर सकते हैं, तो फिर कई जगह उस तरह की घटनाएं होंगी जैसे विकास दुबे के समय में हुई थी। तो अननेसेसरी पुलिस भी परेशान हो, सारी चीजें हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इनको थोड़ा समझना चाहिए कि भाई आप एक फोर्स। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती तो इस जगह क्या करती कांग्रेस? हम कभी बुलडोजर नहीं चलाते, हम उनको गिरफ्तार करते, उनको जेल में डालते और उसके खिलाफ मुकदमा लड़ते, उनको सजा दिलवाते। हम ये करते, हम ये नहीं करते कभी। आप बता दिए कांग्रेस ने कभी ये किया हो? इनकाउंटर हो जाता है जब आप भाई आप जैसे लड़ रहे हैं, पकड़ने जा रहे हैं, उसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई, गोली लग गई, मर गया, वो दूसरी बात है। आप उसे जैसे जिसके जेलर को इन्होंने सजा दी वो ठीक है। उमेश पाल के हत्यारे को पकड़ा, इनकाउंटर करते वो मर गया, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जबरदस्ती ये शो करे हम ये कर देंगे। आज देखिए आज सरकार इनकी है, कल तो सरकार दूसरी होगी, ऐसे इनकाउंटर की बाकायदे जांच होगी। आपको याद होगा मलियाना कांड जब कांग्रेस सरकार थी, मलियाना कांड हुआ था गाजियाबाद के पास में, और वहां पर जिस पुलिस वालों ने किया था उनको 25 साल के बाद। ठीक है दीपक जी, ठीक है, आपसे जवाब चाहूंगा। ठीक है, ओके, सजा मिली।
तो आइए पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि ये आगे चल के उनके लिए भी नुकसानदेह होगा। जी। ये सोच रहे हैं कि उनके लिए नुकसान नहीं जी होगा। हम शासन की बात सुन रहे हैं तो वो गलतफहमी में है, इसलिए ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए और ईमानदारी से जो कानून बोलता है उसको करिए। बिल्कुल। अब बाबा का बुलडोजर चला, वादा निभाया, मिट्टी में मिलाया, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब उस पर उन्होंने कार्रवाई की है। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ओंकारनाथ सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही कि बाबा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है, प्रदेश में अगर रहना है तो गुंडागर्दी छोड़ना है। अगर आपने गुंडागर्दी की या कोई भी अपराधी हो, अपराधी की जगह तो ही है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और पहले कार्यकाल में कहा था। इसके बाद अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने सदन में कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। यानी जो भी कार्रवाई की जाएगी, अगर बदमाश गुंडागर्दी करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।